Assalamu alaikum guys. So myself Taslim Nizamani and now we are gonna start tenses series. So this is our first video in tenses series in which we will discuss about present simple tense. So present simple tense को हम present indefinite tense भी कह सकते हैं और उर्दू में जो इसकी पहचान होगी वो होगी ता ती या ते। लाइक मैं खाना खाती हूँ या हम खाना खाते हैं या मैं खाना खाता हूँ। इसी तरह इसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी लाइक अ वर्ब एक्टिंग इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। एक वर्ब जो कि एक्ट कर रहा हो, जो कि हो रहा हो प्रेजेंट टाइम में, उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। इसमें ये जो होते हैं वो तीन मेजर कैटेगरीज को जो है वो डिफाइन करता है। नंबर वन, इसमें हैबिचुअल एक्शन आ जाते हैं जो कि डेली रूटीन पे होते हैं। लाइक मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, तो ये जो है वो मेरा हैबिचुअल एक्शन है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आ गया। इसके अलावा हमारे पास जनरल ट्रूथ आ जाएंगे। लाइक जनरल ट्रूथ में हमारे पास आएगा कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। और इसी तरह हमारे पास लास्ट वन आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि हेयर और देयर से स्टार्ट हो और जो कि प्रेजेंट में हो। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। उससे पहले हम फार्मूलाज देख लेते हैं। फार्मूलाज जैसे कि हमें पता होता है सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो 4 होते हैं। लाइक पॉजिटिव और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और लास्ट वन होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हमारे पास सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं, तो जाहिर है कि उनके फार्मूलाज जो होंगे वो भी अलग होंगे। तो पॉजिटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब से पहले डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव में हमारे पास फर्स्ट डू और डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमारे पास डोंट आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डोंट और डज नॉट स्टार्टिंग में लगाया है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में डू या डज लगा दें और जो नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगा दें। लाइक डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम कन्फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये दोनों आगे आएंगे। अब वर्ब में जो है पॉजिटिव के वर्ब में जो है वो उसमें एस और ई एस का इजाफा होगा। अब वर्ब में एस और ई एस का इजाफा सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आएगा, लाइक ही शी इट। और जो वर्ब की सिंपल फॉर्म आएगी वो यू आई दे वी के साथ आएगा। अब जिस पॉजिटिव सेंटेंस में भी हमारे पास वर्ब में एस और ई एस होगा, उसमें हम नेगेटिव में डज लगाएंगे। और जो भी हमारे पास पॉजिटिव में सिंपल वर्ब होगा, लाइक हो गया सिंपल और वाच हो गया, उसके साथ हम नेगेटिव में डोंट लगाएंगे। एस और ई एस लाइक लाइक्स हो गया और वाच हो गया, इसके अलावा राइट्स हो गया एंड सो ऑन। इसी तरह जिस प्रोनाउन के साथ हमने एस और ई एस का इजाफा किया, उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। और जिसके साथ हमने वर्ब की सिंपल फॉर्म लगाई थी पॉजिटिव में, उसके साथ हम डोंट लगाएंगे। अब हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल जो है वो 3 कैटेगरीज को डिफाइन करता है। नंबर 1 हमारे पास था हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जिसमें हमारे पास डेली रूटीन के काम आ जाते हैं। लाइक हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है अ गुड पर्सन परफॉर्म्स नमाज एवरी डे। अब एक जो अच्छा इंसान होता है, लाइक जो रिलीजियस होता है, वो नमाज परफॉर्म करता है एवरीडे। अब जो एवरीडे है वो बता रहा है कि ये हमारा हैबिचुअल एक्शन है। उसके अलावा सेकंड वन है आई स्लीप एवरी नाइट एट 11 o'clock। मैं हर रात 11 o'clock पर सोती हूँ, तो ये भी मेरा हैबिचुअल एक्शन है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। और थर्ड वन हमारे पास है आई गो टू यूनिवर्सिटी फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे। मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक यूनिवर्सिटी जाती हूँ। ये भी मेरा हैबिचुअल एक्शन है जो कि रोज़मर्रा की रूटीन में आता है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल होगा। अब इसका नेगेटिव हम करेंगे, लाइक
अ गुड पर्सन था जो कि जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हमने वर्ब में एस का इजाफा किया, परफॉर्म से परफॉर्म्स कर लिया, तो इसका नेगेटिव बनेगा, परफॉर्म से हम एस हटा देंगे और डू से हम डजेंट कर लेंगे। लाइक अ गुड पर्सन डजेंट परफॉर्म नमाज एवरी डे। इसके अलावा हमारे पास उसके बाद इंटेरोगेटिव आ जाएगा जो कि होगा डज अ गुड पर्सन परफॉर्म नमाज एवरी डे, और उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, वो होगा डज अ गुड पर्सन नॉट परफॉर्म नमाज एवरी डे। अगर हम चाहें तो नोट जो है वो डज के साथ लगा सकते हैं, लाइक डजेंट पर्सन परफॉर्म नमाज एवरी डे। इसके अलावा आई स्लीप एवरी नाइट एट 11 o'clock, इसका भी ऐसे ही होगा, लाइक आई डोंट स्लीप एवरी नाइट एट 11 o'clock, डू नॉट आई स्लीप, लाइक डू आई स्लीप एवरी नाइट एट 11 o'clock, और डू नॉट आई स्लीप एवरी नाइट एट 11 o'clock। और लास्ट वन का भी ऐसे ही होगा। अब सेकंड हमारे पास है जनरल ट्रूथ। ये जो होता है वो सच को एक्सप्रेस करता है, लाइक इट रेन्स, बारिश हो रही है। ये तो एक जनरल ट्रूथ है ना, इसे हम चेंज कर सकते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। इसके अलावा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वो कहाँ से राइज होता है, ये ईस्ट से राइज होता है, तो ये जो है वो जनरल ट्रूथ भी हो गया, और ये जो है वो हैबिचुअल एक्शन भी हो गया। लाइक सन जो है वो रोज़ ईस्ट से ही राइज होता है, ना कि वेस्ट से। इसके अलावा हमारे पास आएगा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक जनरल ट्रूथ हो गया जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास थर्ड कैटेगरी है जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाते हैं जो कि हेयर और देयर से स्टार्ट हो, और ये जो होते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं, लाइक हेयर यू प्ले, देयर ही स्पीक, हेयर द बस कम्स। और इस सेंटेंस में जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन मस्ट है। Note: when there will be two verbs in sentence, changing will only acquire first verb. जब भी हमारे पास सेंटेंस में दो verbs होंगे तो चेंजिंग जो एस और ई एस की होगी वो फर्स्ट वर्ब में होगी। लाइक जो है शी लाइक्स टू वॉच टेलीविज़न। अब यहाँ पे मैंने वॉच के साथ एस और ई एस नहीं लगाया, मैंने जो चेंजिंग की है वो लाइक के साथ की है, क्योंकि वो जो था वो फर्स्ट वर्ब था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस जो कि इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है। इसके हम डेली रूटीन में भी बहुत से एग्जांपल हैं, लाइक आई लाइक टू वॉच टेलीविज़न, आई ईट, आई ड्रिंक एंड सो ऑन। So thanks for watching, and in the next video I will teach you about past simple tense, और इसी तरह हम सीक्वेंस वाइज सारी टेंसेस करेंगे। टेंसेस जो हैं वो 70% इंग्लिश के हैं। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो समझ जाइए कि आपको आधे से ज़्यादा इंग्लिश आ गई है।